क्लास 10th के बच्चों, क्या हाल चाल। तो देखिए आज जो है ना हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं। आई थिंक ये चौथा पार्ट है जिसमें हम लोग बात करेंगे कार्बन जो है कितने प्रकार का चेन बना सकता है। तो आइए, टाइप्स ऑफ चेन, टाइप्स ऑफ चेन, आई हाय हाय, टाइप्स ऑफ चेन। कार्बन कितना प्रकार का चेन बना सकता है? तो कार्बन ओनली 3 प्रकार का चेन बना सकता है। ये दूसरा और ये रहा भैया तीसरा। पहला एक स्ट्रेट चेन बना सकता है, एक स्ट्रेट चेन बना सकता है। दूसरा ब्रांच्ड चेन बना सकता है, ब्रांच्ड चेन बना सकता है। और तीसरा जो है क्लोज्ड चेन बना सकता है, क्लोज्ड चेन बना सकता है। ये 3 टाइप का चेन जो है कार्बन बना सकता है। कैसे? तो पहला स्ट्रेट चेन वाला देखिए, जिसमें क्या होता है ना, स्ट्रेट चेन का मैं बात करूं, अगर मैं स्ट्रेट चेन का मैं बात करूं तो इसमें जो कार्बन होते हैं ना बाबू, एकदम सीधा, एकदम सीधा, हुरुर 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 हुरुर, एकदम एक कतार में कार्बन जो है एक दूसरे से जुड़ा रहता है, उसी को स्ट्रेट चेन बोला जाता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये देखिए, ये एक कतार में सीधा जुड़ा हुआ है। इससे हाइड्रोजन जुड़ा दीजिए, यानी हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ये तो टाइम पास हो जाएगा हाइड्रोजन जोड़ना, चलिए जोड़ लीजिए, क्या दिक्कत है। ये देखिए जोड़ लीजिए। ये क्या है बाबू? ये स्ट्रेट चेन, एकदम सीधा चेन है। कार्बन जो है एक दूसरे से एकदम सीधा जुड़ा हुआ है, कोई टेढ़ा बेढ़ा नहीं है, एकदम सीधा है। तो इस तरह के चेन को क्या बोला जाता है? स्ट्रेट चेन। कोई दिक्कत नहीं, एकदम कार्बन देखिए सीधा है, कोई दिक्कत, स्ट्रेट चेन में कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटा लेते हैं। चलिए, स्ट्रेट चेन में कोई दिक्कत नहीं। इसमें है ये क्या है जो आपको कोई दिक्कत होगा? इसमें कुछ नहीं है, स्ट्रेट चेन। उसके बाद ब्रांच्ड चेन की बात कर लेते हैं। ब्रांच्ड चेन क्या होता है? दूसरा नंबर ब्रांच्ड चेन, ब्रांच्ड चेन। ब्रांच्ड कहने से ही पता चल रहा है शाखा नुमा, इधर से उधर से, तितक उटू उटू। ये देखिए ब्रांच करने का मतलब क्या? पेड़ में देखे ना शाखा कैसे होता है, एक इधर निकला होता है, एक इधर निकला होता है, एक इधर निकला, एक इधर उधर इधर उधर, तो मतलब शाखा है, कहने से ही पता चल रहा है। तो ये किस तरह से होगा? जैसे इस तरह से देखिए, कार्बन कार्बन कार्बन, इधर से कार्बन, फिर इधर से भी एक कार्बन हो सकता है, इधर से एक कार्बन, सॉरी यहाँ पर एक कार्बन, इधर से भी कार्बन। तो ये देखिए शाखा नुमा है, फिर इधर से भी कार्बन, फिर इधर से भी कार्बन। ये शाखा नुमा है, एकदम किधर विधर निकला हुआ, इधर उधर। तो ये क्या है? ये ब्रांच्ड चेन होता है। इसे हाइड्रोजन जोड़ने की कोई ज़रूरत है? अरे भैया ले लीजिए लीजिए लीजिए, जोड़ दिया मैं। इस तरह से हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े होते हैं। ये देखिए इस तरह से जुड़े होते हैं। ज़्यादा का मैं नहीं जोड़ूंगा, टाइम पास हो जाता है। इस तरीके से हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, इस तरह से, ठीक है। आप ऐसे भी हाइड्रोजन दे सकते हैं, और एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, ऐसे भी दे सकते हैं। इधर देखिए कार्बन का 4 वैलेंसी इधर, और जिसका जितना वैलेंसी उतना बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन अभी यहाँ पर एक बॉन्ड बना दिया, कितना बॉन्ड बचा है? 3 बॉन्ड बचा है, जिससे 3 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ जाएगा। H3 लगा दो आप, यहाँ पे H2 लगा दो, यहाँ पे 2 कंप्लीट है तो H2 लगा दो, यहाँ पे 3 कंप्लीट है तो सिर्फ H लगा दो। यहाँ पर 1 2 सॉरी ये कार्बन का मैं बात कर रहा हूँ, तो इधर 1 इधर 2 ही कंप्लीट है तो 2 लगा दो हाइड्रोजन। इधर देखिए चारों कंप्लीट है, यहाँ देखिए 2 कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये हमें समझा रहा था, ये ब्रांच्ड चेन है, समझ में आया होगा। तो ब्रांच्ड चेन भी आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्लोज्ड चेन की। इसको मिटा लेता हूँ मैं पहले। इतना इन्फॉर्मेशन, इतना जानकारी आप लोग को समझ में आ रही होगी। कोई प्रॉब्लम होगी ना तो आप कमेंट में बताइए, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डील करेंगे। देखिए अब बात करते हैं क्लोज्ड चेन की। किसका बात कर ले? तो क्लोज्ड चेन की। क्लोज्ड कहने से ही पता चल रहा है चारों तरफ से घिरा होगा, एकदम पूरा, एकदम क्या कहते हैं, उसमें जगह ही नहीं होगा बाहर निकलने का, ठीक है, पूरा तरह से क्लोज होगा। कैसे? तो देख लीजिए, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा ये पूरा क्लोज्ड होगा। चलिए हाइड्रोजन भी जोड़ दीजिए। 2 वैलेंसी कंप्लीट है इधर कार्बन का तो 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 वैलेंसी कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन, इधर 2 कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन। देखिए चारों तरफ से बंद है तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज चेन। जैसे और भी बता रहा हूँ
ये एक कार्बन, ये कार्बन दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, ये पांचवा और ये रहा छठा। 6 कार्बन है, नहीं हुआ सही से, मैं फिर से बना दे हूँ। 1 2 3 4 5 6, ये इससे ये देखिए पूरा क्लोज्ड है। फिर यहाँ पर 2 कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन दे दीजिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 कंप्लीट है वैलेंसी, 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी कार्बन का 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी कंप्लीट है 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी कंप्लीट है 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से ये भी क्लोज है। तो ये सारा क्या है बाबू, ये सारा क्लोज्ड चेन होता है। कोई प्रॉब्लम? ये 5 कार्बन है तो इसको पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं। वो आगे नोमेनक्लेचर जब पढ़ रहेंगे हम लोग, जब नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे तब ये सारा चीज़ को हम लोग बहुत ही अच्छे से डील करने वाले हैं। तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। जब हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो ये सब क्या है, ये देखिए इसका नाम क्या है, सारा चीज़ का नाम जानेंगे। क्योंकि ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोपेंटेन। मैं पहले ही नाम लिखकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ तो इसका नाम है, अब ये इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। मैं अब कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बस ऐसे लिख दिया। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, उसमें हम लोग नोमेनक्लेचर सीखेंगे बहुत अच्छे से, पूरा बात समझाऊंगा आपको। और ऐसा नोमेनक्लेचर का एक भी पार्ट नहीं होगा जिसमें आपको समझ ना आए, चाहे कितना भी कमज़ोर बच्चा क्यों ना हो, मैं समझा दूंगा उसको। टेंशन नहीं लेना आपको, मैं हूँ, टेंशन नहीं। विजेता सर हैं तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का। मैं एकदम अच्छा ट्रिक बताऊंगा, याद एकदम चुटकियों में कैसे याद किया जाए। बहुत अच्छा ट्रिक है जिससे आप लोग मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, तुरंत सॉल्व कर लोगे, तुरंत नाम पता कर लोगे। कोई भी नोमेनक्लेचर किसी भी चीज़ का, किसी भी कितना भी बड़ा कार्बनिक कंपाउंड, कितना भी बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों ना हो, उसका नाम बहुत आसानी से आप लोग पता कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा समझ में आया, पूरा समझ में आया? ठीक है, तो अब इसको देते हैं मीठा हम लोग और पढ़ते हैं आगे। क्या है बाबू, मज़ा तो आ ही रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अरे यार, हमें पढ़ाऊँ और मज़ा ना आए, ऐसा तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं हो सकता। अब बात करते हैं, इतना पढ़ लिए ना, उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोग को पता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सच कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। समझ में आया? संपट परी मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि वैसा कंपाउंड, वैसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड। ज़्यादा लिदिर बिदिर नहीं कर रहा है, यही कहते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यानी जो वैसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है, वही क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल बहुत सारा है, चलिए भाई एग्जाम्पल लिख लीजिए। C2H6, ठीक है, C3H8, C4H10, CH3COOH, ठीक है। बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे ये एक स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ, COOH, ये बेंजोइक एसिड होता है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सारा यार, कितना बताऊँ मैं। ये देखो, ये क्या है? बेंजीन है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। और भी ले लूँ, ये सब साइक्लो में साइकिल मतलब पूरा गोल्ड वाला बना रहा हूँ, इससे कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। ये फिनॉल है, मतलब ये सारा क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब नाम है, ये सब चीज़ का नाम क्या होगा? ये सारा चीज़ का नाम हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारा जितना भी है आपको दिख रहा है, C2H6, C3H8, C4H10, CH3COOH, ये रह गया आपको, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर। और जहाँ जहाँ पर बैंड है ना, यहाँ पर कार्बन है, ये बात समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। आगे बताऊँगा मैं ये सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ पर मतलब ये देखिए 2 लाइन कट रही है, वहाँ पर कार्बन मौजूद होता है।
ये आगे बताऊंगा जब नोमेनक्लेचर करवाऊंगा ना। और ये सब चीज़ देखिए, आप टेंशन नहीं लीजिए। आप कहिएगा सर ये क्या लिख दिए, ये सारा क्या है, इसका नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है, ये सारा चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगा अगले वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट वाला जो आएगा नोमेनक्लेचर, उसमें बताऊंगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना होता है वही ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऐसा नहीं कि कार्बन, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन रहना ज़रूरी है। कार्बन अगर रहे किसी भी कंपाउंड में तो समझ लीजिए कि यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप कहिएगा सर CO2 जो है, क्या सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नो नो नो, ये बाबू एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, याद रखिएगा, कार्बन एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। उसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। एक्सेप्शन था तो मैं बता दिया हूँ, पूछ देता है कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, या डायरेक्ट आपको लिख दूं, वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर नहीं, आप बैड बोल दो, आप बैड, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो, ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वह इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। तो मैं इसका एकदम डेफिनेट, एकदम गजब का रीज़न बता रहा हूँ। क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना बाबू, याद रखिएगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, या ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा जो है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। यानी कोवेलेंट बॉन्ड वैसा बॉन्ड होता है जो शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। इलेक्ट्रॉन जब शेयर होता है तब बनता है। तो मान के चलिए जैसे मैं C2H6 ही ले लेता हूँ, C2H6 नहीं, CH4 मीथेन ले लेता हूँ, CH4। इसको मैं इसका स्ट्रक्चर में बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो इस तरह से 1 2 3 4, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वही हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में या केमिकल बॉन्डिंग में आउटर मोस्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वही पार्टिसिपेट करता है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में भाग लेगा, और बाकी जो बच गया 2 वो कभी भाग उग नहीं लेने वाला है। ये 4 हो गया। अब इससे हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, तो ये रहा पहला हाइड्रोजन, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा। ये देखिए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का जो एक ही ना एटॉमिक नंबर, तो एक ही इलेक्ट्रॉन, और वही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग होता लेता है। अब ये देखिए पूरा, ये देखिए ये इसके साथ पूरा शेयरिंग, और ये पूरा शेयरिंग हो गया, जिसके वजह से यहाँ ऑक्टेट पूरा हो गया और यहाँ पर बॉन्डिंग हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड बन गया। ये पूरा देखिए, यहाँ अगर मैं इसका पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर बनाऊँ, वह इस तरीके से बनता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। मैं इधर बना देता हूँ, इधर जगह नहीं नज़र आ रहा हमको। यहाँ पे देखिए इस तरह से हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग था, शेयरिंग हो गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था पहले वाला, और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया है। तो याद रखिए मैं क्या बोला था? मैं बोला था अगर इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में हो, या आयंस फ्री स्टेट में हो, या चार्जेस अगर फ्री स्टेट में हो, अगर ये सारे फ्री स्टेट में होते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होता है किसी भी कंडक्टर में या किसी भी चीज़ से। इलेक्ट्रॉन फ्री हो, आयंस फ्री हो, या चार्जेस अगर फ्री रहेंगे तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। लेकिन भाई यहाँ तो चार्जेस, यहाँ तो चार्जेस तो है नहीं, पहला नंबर चार्ज तो है नहीं। अब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन वो भी तो बिजी है ना, बॉन्ड बनाने में बिजी है। एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देख रहे हैं, ये बाबू, ये इसको मीथेन बोलते हैं, आगे बताऊँगा मैं नोमेनक्लेचर में, इसको मीथेन बोलते हैं। और ये जो मीथेन का जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्या इस मीथेन के स्ट्रक्चर में एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नज़र आ रहा है आपको? इस मीथेन के स्ट्रक्चर में सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में बिजी होता है।
इवन मीथेन में ही नहीं, पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है सारा जो है पुअर कंडक्टर होता है, शायद कुछ को छोड़कर। और वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में बिजी रहता है, इसी के लिए इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं फ्लो करती है। जाहिर सी बात है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसी के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी को बैठा के ढो के कौन ले जाएगा, कोई नहीं ले जाएगा। इसी के लिए इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होता है। कौन? ऑर्गेनिक कंपाउंड। पूरा इलेक्ट्रॉन साझा किए हुए बॉन्डिंग में, यहाँ सारा इलेक्ट्रॉन बिजी है, तो इलेक्ट्रॉन खाली है ही नहीं, फ्री है ही नहीं, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो आई थिंक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो बस तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेली जो है रेगुलर वीडियो जाएगी। आप लोग अब टेंशन हटा लीजिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स था वो पूरा तरह से सॉर्ट आउट हो गया है। अब एकदम रेगुलर वीडियो जाएगी, और हम तो हमेशा यही कहते हैं कि पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।